वीसी मेटा टोकन का पहला चरण, यानी जो इनका मार्केटिंग प्लान है इसको लॉन्च करने का, ये कई चरण में है। शायद यहाँ पे 3 चरण की बात की गई है, जिसके पहले चरण में पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी खाता धारकों के बीच सीड फंडिंग के नाम से शुरू किया जा रहा है। मैं अब यहाँ रुकता हूँ। सीड फंडिंग यानी जो काम पहले चरण में करना है उस काम को कहा है इन्होंने सीड फंडिंग। आप देखें कि पहले चरण में हम क्या कर रहे हैं, बाइनेंस पे वॉलेट बना रहे हैं, और इसके पहले वाले नोटिफिकेशन में BUSD का शब्द जिक्र आया था। BUSD ब्रैकेट में बाइनेंस फिर वॉलेट, और ज्यादा से ज्यादा रखें ऐसा कहा गया। कुछ अस्पष्ट हो रहा था कि वॉलेट ज्यादा रखें या BUSD ज्यादा रखें, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया थोड़ा इससे और सरलीकरण हुआ है कि पहले चरण में हम इसे, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, पीवीसी मेटा टोकन का पहला चरण पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी खाता धारकों के बीच सीड फंडिंग के नाम से शुरू किया जा रहा है। यानी हमें जो भी बाइनेंस पे जा करके पीवीसी मेटा टोकन की खरीदारी करनी है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। इसी को सीड फंडिंग कह रहे हैं। किसी भी क्रिप्टो टोकन के सीड फंडिंग को सर्वोत्तम तकनीक के साथ जोड़ने से सभी को अपने जीवन में वित्तीय भविष्य की सुरक्षा का आभास होता है। यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की खरीद को सर्वोत्तम तकनीक, यानी जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मेटावर्स पे हम जा रहे हैं, तो उसको अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने से भविष्य की सुरक्षा, वित्तीय भविष्य मतलब पैसे, हमारा भविष्य जो पैसे पे आधारित है, उसमें पैसे की जो भूमिका है उसकी सुरक्षा का एहसास होता है। पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी खाता धारकों को अपने बजट के अनुसार इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी हैसियत कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। हम ऐसा ना हो कि हम बैंक से उधार लेकर के, लोन लेकर के, किसी से कर्ज लेकर के, घर का गहना गिरवी कर लेकर के न खरीद लें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो स्वभाव है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। कभी बहुत डिमांड होता है और कभी कभी डिमांड नहीं भी होता है, कम या ज्यादा होता है। लेकिन हमारा जो शरीर है ना, उसको भूख लगेगी तो खाना चाहिए, आपके पास नौकरी हो या ना हो, पैसे हो या ना हो। तो आप अपने जो नैसर्गिक जरूरतें हैं, जो स्वाभाविक जरूरतें हैं, जो प्राथमिक जरूरतें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो आपके पास ऐसे पैसे हैं जिसको आपको लगता है कि इसमें निवेश करने से हमारी वर्तमान की परिस्थितियां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी पैसे को निवेश करें, ये कह रहे हैं यहाँ पे। पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी खाता धारकों को अपने बजट के अनुसार इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। यही बात मैंने अभी व्याख्यात किया। फिर ये आगे करें, आप नए व्यक्ति को शामिल होने का अवसर भी दे सकते हैं। यानी आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी पीवीसी मेटा टोकन खरीदे बाइनेंस पे जा करके। जी, जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है उनके लिए कह रहे हैं ये बात। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन अगर घड़ी, डिटर्जेंट, केक बेच सकते हैं, अक्षय कुमार साबुन बेच सकते हैं, सलमान खान चप्पल बेच सकते हैं, तो ये 82 लाख लोग पर्लवाइन के ब्रांड एम्बेसडर बने, अमिताभ बच्चन बने, अक्षय कुमार बने, सलमान खान बने, और अपना समझ करके इस कॉइन को प्रमोट करें नए लोगों के बीच में। जी, तो ये ऑटोमेटिक बहुत मूल्यवान हो जाएगा। पहले चरण में पीवीसी मेटा टोकन खरीदने के लिए BUSD वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। ब्रैकेट में है बाइनांस, यानी बाइनांस के वॉलेट का उपयोग किया जाएगा। जी, BUSD शब्द जो बार बार आ रहा है, यहाँ मैं बाइनांस का ये जो अपना क्रिप्टो करेंसी है BUSD, ये एक स्टेबल करेंसी है। USDT और BUSD एक स्टेबल करेंसी होती है, मतलब स्थिर होते हैं, मतलब इनके कीमतों में बहुत ज्यादा का उछाल नहीं होता है। 5-7 रुपए नीचे या 5-7 रुपए उस पर, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तक। लेकिन बाकी क्रिप्टो करेंसी में हजारों और लाखों में कभी कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो चूंकि बाइनेंस का अपना ये क्रिप्टो करेंसी है और बाइनेंस के वॉलेट का हम उपयोग करेंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप बाइनेंस का जो BUSD कॉइन है, इससे आप परचेज कर पाएंगे पीवीसी मेटा टोकन। यानी
अगर हमें रुपए में, जब मान लीजिए हमारे पास पीवीसी मेटा टोकन है, तो हम उसे अगर जब रुपए में बदलना चाहेंगे तो हमें पहले BUSD में जाना पड़ेगा, इसको स्वैप करना पड़ेगा, फिर हम इसे रुपए में बदल पाएंगे P2P के जरिए। पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन होता है उसके जरिए हम रुपए में बदल सकते हैं। और हमारे पास पीवीसी मेटा टोकन नहीं है लेकिन बाइनेंस का वॉलेट है, तो हम P2P के जरिए ही BUSD पहले परचेज करेंगे और उससे हम पीवीसी मेटा टोकन खरीद लेंगे। यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है ये नए व्यक्तियों के पर भी लागू होती है और नए व्यक्तियों पर ही ज्यादा लागू होती है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उपयोग किया जाएगा, बाइनेंस वॉलेट का उपयोग किया जाएगा और उन सभी को सीड पार्टनर के नाम से सम्मानित किया जाएगा। किनको? जो लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा, यानी 82 लाख लोग अगर वो ऐसा करते हैं, BUSD से पीवीसी मेटा टोकन को परचेज करते हैं, तो उनको सीड पार्टनर नाम दिया जाएगा। ये नाम अपने आप में सम्मान का प्रतीक होगा क्योंकि आप सिस्टम के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। सभी बीज भागीदारों यानी सीड पार्टनरों को उनके द्वारा खरीदे गए पीवीसी मेटा टोकन पर इनाम के रूप में अतिरिक्त 50% पीवीसी मेटा टोकन भी दिया जाएगा। यानी पहले चरण में आपको पीवीसी मेटा टोकन BUSD के माध्यम से खरीदना है और जो pvcmeta.io पे एक टाइमर चल रहा है, जब ये टाइमर खत्म होगा तो क्रिप्टो टोकन लॉन्च होगा। वो टाइमर लॉन्चिंग का प्रतीक है, न कि खरीदारी का। यानी 28 तारीख को लॉन्चिंग से पहले भी एक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ सकता है जिसमें बताया जा सकता है कि हम खरीदारी लॉन्चिंग के वक्त से ही शुरू कर देंगे या उसके एक दिन, 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे बाद से शुरू करेंगे। कुछ भी हो सकता है, उस समय भी शुरू हो सकता है जब टाइमर 0 होगा या बाद में भी हो सकता है और ये हमें सिस्टम बताएगा। और जब भी हम ये टोकन खरीदेंगे हमें 50% पीवीसी मेटा टोकन भी इनाम के रूप में अलग से दिया जाएगा। यानी अगर हम 10 टोकन खरीद रहे हैं तो हमें 15 टोकन मिल सकता है। अगर हम 50 टोकन खरीद रहे हैं तो हमें 25 अतिरिक्त यानी 75 टोकन मिल सकता है। पहले चरण में खरीदे गए टोकन का मूल्य भी भविष्य में, यानी जो आप अभी खरीदेंगे ये 50% अतिरिक्त वाला टोकन और जो अपना मूल टोकन है, यानी टोटल जो भी टोकन आपके पास आ रहा है खरीदने के बाद, वो भविष्य में लाखों अरबों का मुनाफा कमा सकता है। इसलिए यह सीड फंडिंग ऑफर आपको भविष्य में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में करोड़पति अरबपति बना सकता है। अगर ये लाखों अरबों का मुनाफा देगा तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं। अगले चरण में हम चलते हैं तो ये कह रहे हैं पीवीसी मेटा टोकन के दूसरे चरण में। अब देखिए पहले चरण की बात हो गई, अब यहाँ दूसरे चरण की बात हो रही है। यानी पहले चरण से दूसरे चरण में कुछ न कुछ टाइम पीरियड होगा। ऐसा नहीं है कि पहला चरण समाप्त हुआ तुरंत दूसरा चरण लागू हो जाएगा। हो सकता है इसमें 15 दिन, 1 महीना, सप्ताह, 10 दिन कुछ भी लग सकता है। जो सिस्टम अनाउंस करेगा हमें इसको समझना पड़ेगा। तो दूसरे चरण में सभी टोकन धारकों के लिए एक बेहतरीन मार्केटिंग योजना भी शुरू की जा रही है जो रेफरल नेटवर्क पर आधारित होगी। यानी हमारे सामने एक नया प्लान आ रहा है जो रेफरल नेटवर्क, यानी हम स्पॉन्सर करेंगे, किसी न किसी को रेफर करेंगे और उसके जरिए वो इस सिस्टम में आएंगे। इसे क्रिप्टो बाजार की दुनिया में सभी के लिए बड़े उत्साह के साथ लॉन्च किया जा रहा है। क्रिप्टो बाजार की दुनिया में कह रहे हैं, इसका मतलब जो ये आएगा रेफरल प्रोग्राम, ये पीवीसी मेटा पर आधारित होगा। इस मार्केटिंग अवसर को टोकन फार्मिंग के नाम से जाना जाएगा। यानी जो हम पहले नोटिफिकेशन में फार्मिंग की बात, खेती की बात कही जा रही थी, वो यही है। यानी ये जो प्लान आएगा, जो रेफरल प्रोग्राम होगा, इसमें आप भागीदार बनेंगे। इसमें जो भी अगर ये प्लान आएगा तो निस्संदेह इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका कोई ना कोई PDF हमें अवश्य मिलेगा जिसमें पूरे प्लान को समझाया जाएगा। अगर उसमें कितने तरह के इनकम है ये भी बताया जाएगा। और आप अगर इसमें शामिल होते हैं तो इसी को टोकन फार्मिंग के नाम से जाना जाएगा। टोकन फार्मिंग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने रेफरल नेटवर्क से प्रतिदिन लाखों अरबों कमा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रोग्राम, ये प्लान कुछ ऐसा होगा
कि आप रेफरल नेटवर्क, यानी अपने जिन जिन परिचितों में आप इस प्लान को रखेंगे वो आपका अपना लोग होंगे, उनके उसको ये रेफरल नेटवर्क बता रहे हैं, उससे आप प्रतिदिन लाखों कमा सकते हैं। समझिएगा, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। प्रतिदिन लाखों कमा सकते हैं। अरबों को मैं इसमें इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं कि हो सकता है कि हमने 20 टोकन खरीदा और किसी ने 2000 टोकन खरीद लिया जी। तो हमने 20 खरीदा तो हमारे ये लाखों का हो सकता है, परसेंटेज वही होगा, लेकिन जिसने 2000 खरीदा उसके लिए अरबों का भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम न्यूनतम पे चलते हैं कि लाखों कमा सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि एक शब्द इस्तेमाल किया है प्रतिदिन, यानी ये हमें प्रतिदिन लखपति बना सकता है। एक दिन में प्रतिदिन लाखों अरबों कमा सकता है, और इसे पीवीसी मेटा टोकन के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से हिंट दे रहे हैं कि हम जो नया रेफरल प्रोग्राम ला रहे हैं वो पीवीसी मेटा टोकन के माध्यम से ही संचालित होगा। पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी डीपी धारकों को भी उनके डीपी वॉलेट के माध्यम से भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। यानी आपने अपने वॉलेट में जो डीपी अभी से रख रखा है वो पहले चरण में काम नहीं आएगा, वो दूसरे चरण में काम आएगा। यानी आप अपने डीपी से इस रेफरल प्रोग्राम में शामिल होंगे। स्पष्ट संकेत यहाँ पे दे दिया इन्होंने। यानी आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि जो दूसरे चरण का प्लान शुरू होगा उसमें आपको अलग से कोई पैसा लगाना पड़ेगा, आपका रखा हुआ डीपी भी काम आ जाएगा, और जो नए लोग आएंगे जो पर्लवाइन की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है वो टोकन से आ जाएंगे। जी क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं। सभी डीपी वॉलेट धारक दूसरे चरण के लिए आपके डीपी वॉलेट की सुरक्षा करते हैं। मतलब आपकी डीपी जो पर्लवाइन.com के वॉलेट में है उसको दूसरे चरण के लिए रखें, वो सुरक्षित है, आप खुद उसकी सुरक्षा करें। मतलब उसको बेच ना दें, उसकी सुरक्षा करें। ध्यान रखें, आज आपको इस बात को अफसोस हो रहा है कि अब हमारे डीपी का क्या होगा। इसके पहले के नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा डीपी रखिए, और अभी ये कह रहे हैं कि बाइनेंस से हमारा टोकन खरीदिए BUSD से। लेकिन दूसरे चरण के प्रोग्राम में प्रतिदिन लाखों कमा सकते हैं, और उसमें आप डीपी से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो जो डीपी आज आपके पास है, दूसरा चरण आते ही आपको लाखों के कमाने का अवसर देगा। एक दिन में लाख कमाने का अवसर दे सकता है। संकेत को समझें। इसके बाद ये कह रहे हैं पीवीसी मेटा टोकन का तीसरा चरण एक अद्भुत चरण होगा। पहले चरण की बात मैंने आपको समझा दी, दूसरे चरण की समझा दी, अब तीसरे चरण की बात हो रही है। ये भी दूसरा चरण शुरू होने के कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा जी। तीसरा चरण एक अद्भुत चरण होगा। अद्भुत मतलब समझते हैं आश्चर्यजनक। बिल्कुल। आश्चर्यजनक कुछ भी हो सकता है, चमत्कार होगा। तीसरे चरण में सभी पीवीसी मेटा टोकन धारकों को पहले 2 चरणों में, यानी पहले चरण में आप जो पीवीसी मेटा टोकन खरीद रहे हैं BUSD से जी। और दूसरे चरण में जो आप उनके मार्केटिंग प्लान में रेफरल प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, उसमें जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसके आधार पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। अब ये पुरस्कार क्या हो सकता है? हमें एक बात बताइए, पर्लवाइन ने पिछले साल चौंकाया था। हम रॉयल्टी की उम्मीद कर रहे थे और अचानक से फॉर्चून वॉलेट आ गया था। बिल्कुल। या क्या ये हर महीने पुरस्कार की तरह नहीं मिल रहा था हमें? जी बिल्कुल मिल रहा। जी, जो रूबी थे उन्हें 50 डीपी, जो टोपाज थे उन्हें 25 डीपी, जो एमेथिस्ट थे उन्हें 12 डीपी, जो क्वार्ट्ज थे उन्हें 5 डीपी। सर ये पुरस्कार ही तो था। जी। पहले भी इसने पुरस्कार दिया है और अब आगे भी पुरस्कार देने जा रहे हैं। क्या देंगे, किस रूप में देंगे, ये बताएंगे भविष्य में, लेकिन ये पुरस्कृत करेंगे तीसरे चरण में, जिसका आधार पहले और दूसरे चरण में आपका खुद का प्रदर्शन होगा। यानी आप आके यहाँ बैठ गए हैं ऑटो पुल की तरह, तो आपका प्रदर्शन सामने नहीं आने वाला है। अगर आप कुछ बेहतर करके दिखाते हैं तो ये पुरस्कार आपको मिलने वाला है। तीसरे आगे जो है, यह इनाम उनके जीवन का सबसे अच्छा इनाम होगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? जी। इस सिस्टम में कोई कई 100 करोड़ कमा चुका है, कोई कुछ करोड़ लाख कमाया, कुछ करोड़ कमाया, कोई 1000 कमाया, सब है। लेकिन जिसको भी यह इनाम मिलेगा उसके जीवन का यह सबसे अच्छा इनाम होगा। बहुत बड़ी बात है। पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी शीर्ष स्तर के
उपलब्धि हासिल करने वालों और लीडर्स को भी तीसरे चरण में उनके अंतिम और वर्तमान प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसका मतलब समझिएगा, पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी शीर्ष स्तर के उपलब्धि हासिल करने वालों यानी लीडर्स हम आप लीडर्स के रूप में भी काम करते हैं और हम आप एक सामान्य नेटवर्कर के रूप में भी काम करते हैं, यूजर्स के रूप में। लेकिन जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है, यानी आज जो पिछले 6 साल में आपने किया है वो भी यहाँ काउंट होने जा रहा है। उपलब्धि हासिल करने वालों पर्लवाइन इंटरनेशनल के सभी शीर्ष स्तर को, अब ये शीर्ष स्तर को डिफाइन करेंगे कि ये क्वार्ट्ज से लेकर रूबी तक ले रहे हैं या ओनिक्स से ले रहे हैं या फिर एमेथिस्ट से ले रहे हैं। ये जब देना होगा उस समय ये डिफाइन करेंगे कि ये शीर्ष स्तर किसको कह रहे हैं। लेकिन शीर्ष स्तर के उपलब्धि हासिल करने वाले और लीडर्स को भी तीसरे चरण में उनके अंतिम और वर्तमान यानी पिछला आपने जो किया था और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, यानी जो दूसरा प्रोग्राम आ रहा है उसमें जो आप करेंगे उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यानी आपका जो प्रदर्शन होगा, यानी जो लोग अब तक perlwine.com में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं उनको भी पुरस्कार मिलना है, ऐसा ये संकेत यहाँ मिल रहा है जी। पर्लवाइन इंटरनेशनल सभी डीपी होल्डर्स, टॉप लेवल अचीवर्स और लीडर्स के लिए एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। देखिए, अपनी कमिटमेंट को इन्होंने दूसरी बार फिर से दोहराया। शुरुआत भी इसी से की थी कि आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहेगा, और यहाँ फिर से कह रहे हैं कि सभी डीपी होल्डर्स जिन्होंने आज भी अपने पास डीपी रखे हैं, टॉप लेवल अचीवर्स जो अच्छे रैंक हासिल कर चुके हैं, या अच्छी टीमें, जैसे आपके पास बहुत बड़ा रैंक नहीं है लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी आपकी अपनी व्यक्तिगत है। जैसे मैं खुद को लेता हूं कि मैं धनंजय वर्मा, मैंने शुरू किया, मेरा रैंक क्वार्ट्ज है, मैं एमराल्ड हूं, मेरा बहुत बड़ा रैंक नहीं है लेकिन मेरी टीम बहुत बड़ी है। तो आप इसमें शामिल हैं। सभी डीपी होल्डर्स, टॉप लेवल अचीवर्स और लीडर्स के लिए एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। यानी ये फिर से अपने कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि आप सभी से यह अपेक्षा की जाएगी, अब ये आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, 82 लाख कम्युनिटी से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप क्रिप्टो बाजार में पीवीसी मेटा टोकन को जितना हो सके बढ़ावा दें। देखिए सर, मैंने कहा था ना कि मैंने अभी को पढ़ रहा हूं, और इसके पहले मैं बोल चुका हूं कि आप अमिताभ बच्चन बेच सकते हैं, अक्षय कुमार बेच सकते हैं, सलमान खान बेच सकते हैं, तो आप भी ब्रांड एम्बेसडर बने और अपने टोकन को बेचने के लिए आगे आएं, इसको प्रमोट करें। ये बात यहाँ पे इन्होंने कह दिया जी। बढ़ावा दें और दोनों चरणों में अपना पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। पहले चरण और दूसरे चरण दोनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें सर, सर्वश्रेष्ठ। पीवीसी मेटा टोकन के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट pvcmeta.io पर विजिट करें। पर्लवाइन विल नेवर एंड। सर, मुझे लगता है कि सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, अक्षरशः स्पष्ट हो चुकी है, इसमें कोई भी शंका संदेह की गुंजाइश नहीं है। मेरी बात थोड़ी लंबी अवश्य हो गई है आपको ये समझाने में, लेकिन पूरी तरह से एक एक अक्षर को मैंने अच्छे से परिभाषित करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि यही सही है। बिल्कुल। और कुछ बताइए, पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊं फिर। सर, एक चीज और थी, जैसे इस समय न्यू रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं, तो क्या डीपी पर जो हमारा इस समय मौजूदा प्लान चल रहा था, क्या वो ही प्लान स्टार्ट हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के मन में ये बात है जी। पर्लवाइन ने अपने नोटिफिकेशन में अभी ये बात कहीं से नहीं बताई है। इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में सीड पार्टनर के रूप में आपको इनकम क्या मिलेगा इसकी भी बात नहीं दोहराई है, आपको एयर ड्रॉप क्या मिलेगा इसकी भी बात नहीं कही है जी। लेकिन इसके पहले वाले नोटिफिकेशन में एयर ड्रॉप की बात कही थी, तो ये अपनी बात को अवश्य पूरी करेंगे। वर्तमान नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं है। जब इसके पहले के नोटिफिकेशन को हम ध्यान दें तो उसमें कहा था इन्होंने कि मोबाइल नंबर के आधार पर मर्जर होगा और आपका जो आकलन किया जाएगा, आकलन के आधार पे आपको
सीड पार्टनर माना जाएगा और उसी के आधार पे फ्री कॉइन आपको दिए जाएंगे। परलॉइन ने जो अब तक कहा है वो किया है, लेकिन इन सारी प्रक्रिया में वो कहीं भी अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी पुरानी वेबसाइट को नहीं चालू करेंगे, यानी वो चालू हो भी सकता है और नहीं भी। ये इसका भविष्य अब आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल ये जैसे अभी सस्पेंड है, होल्ड है, वैसे ही होल्ड रहेगा। इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, ये बंद भी हो सकता है, ये आगे चलाया भी जा सकता है। अगर जैसे ये बंद होता है 1%, तो जो अभी तक जितने भी अकाउंट आए हैं, जैसे कि हमने देखा था 30 तारीख तक 1 लाख अकाउंट लगे थे 30 तारीख में, तो ये लोग सिर्फ ऑटो पूल के बेस पे आए थे, और जब न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू अकाउंट नहीं लगाएंगे तो ऑटो पूल की भी समस्या सामने आएगी। एकदम सही बात कह रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा, और उस उदाहरण से पहले एक कैलकुलेशन देना चाहूंगा जो पहले भी मैं अपने स्पीच में एक बार दे चुका हूँ। बिटकॉइन को सबसे कम 6 रुपए या 9 रुपए, ऐसा अलग अलग लोग कहते हैं कि लॉन्च किया गया था जी। अगर हम 2021 में बिटकॉइन के सर्वोच्च प्राइस को देखें तो 12 साल में इसने 52 लाख की कीमत को टच किया था। अगर 6 रुपए के हिसाब से देखें तो ये 7 लाख गुना से ज्यादा है, और अगर हम 9 रुपए के हिसाब से देखें तो ये 5,77,777 गुना है। यानी 6 रुपए के हिसाब से ये औसत प्रतिवर्ष 60,000 गुना का बढ़त है जी। और अगर 9 रुपए के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो ये 48,000 गुना का ग्रोथ है एक साल में। अब हम वो 9 रुपए से था इसलिए 5 लाख और 77,000 गुना, या फिर हम 7 लाख गुना की ग्रोथ देख रहे हैं 12 साल में। हमारा कॉइन 1 DP या $1 से लॉन्च होगा। क्रिप्टो की दुनिया में $1 बराबर 80 रुपए होते हैं। हम सिर्फ 10 गुना लेते हैं सर, सिर्फ 10 गुना जी। ध्यान रहे, बिटकॉइन की कम्युनिटी बाद में बनी थी, जो समर्पित नहीं थी, जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी में भी मूव कर जाते थे। हमारी कम्युनिटी पहले बन चुकी है और पूरी तरह फुल्ली डेडिकेटेड है, उसके बाद हमारी क्रिप्टो करेंसी आ रही है, तो दोनों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना है। अब हम सिर्फ 10 गुना की बढ़त लेते हैं, 5 लाख गुना की बढ़त नहीं। सर 80 में लॉन्च होता है, एक साल बाद 10 गुना होता है तो 800 रुपए का हो सकता है, दूसरे साल में ये 8,000 का हो सकता है, तीसरे साल में 80,000 का, चौथे साल में 8 लाख का, पांचवें साल में 80 लाख का, छठवें साल में 8 करोड़ का, सातवें साल में 80 करोड़ का, और 8वें साल में 800 करोड़ का। कितना? एक कॉइन। पर्ल भी कोई होगा तो 30 से गुणा करेंगे, ये 24,000 करोड़ कॉइन होगा। अब चूंकि हमारा दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है कि छोटी सी चीज 24,000 करोड़, ये तो यूनिकॉर्न बनने की बात हो गई। 2250 के बदले में 24,000 करोड़, चूंकि आज जो हमारा मेंटल लेवल है इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन 2009 में जब 9 रुपए था ना, तो भी किसी ने इसको महत्व नहीं दिया था, और जब 52 लाख का हुआ बिटकॉइन, तो जो चमत्कार हुआ था उसके आईने में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन हम आज के हिसाब से सोचते हैं कि हमारा मेंटल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको घटा लेते हैं। सर हम इसको घटा के 24,000 करोड़ को 2,400 करोड़ कर दें जी, तो भी नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए 24 करोड़ कर दें तब भी नहीं होगा सर, तो क्या करें फिर? 2 करोड़ 40 लाख कर देते हैं, शायद अब स्वीकार हो जाएगा। जी, स्वीकार हो जाएगा ना सर? तो 8 साल में 2 करोड़ 40 लाख लेना पसंद करेंगे या 8 साल में 32,89,230 लेना पसंद करेंगे? आप बताइए। 2 करोड़ 40 लाख की तो सर यही आपको समझना है। अब मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं कि बहुत पहले दहेज में साइकिल मिला करती थी, तो कॉलर खड़ी करके लेकर आते थे लोग, गांव में जिक्र होता था कि फलाने को साइकिल मिला है दहेज में। जी सर हमारे पास मोटरसाइकिल आया और उसमें पेट्रोल भरने की हैसियत क्षमता भी आई, तो क्या हम तब भी साइकिल को ही चलाते रहे? नहीं। तो क्या हमने साइकिल को त्याग दिया?
वो भी चल रही थी। साइकिल घर में था लेकिन वो पड़ा रहा, हम मोटरसाइकिल पे चले गए। मतलब ऑटो पुल जी है, लेकिन जो क्रिप्टो से पैसा आएगा वो इतना आएगा कि आप ऑटो पुल को याद नहीं करेंगे सर। जी बिल्कुल। अगर मोटरसाइकिल के बाद आपके घर में कार आ गई और कार को चलाने के लिए पेट्रोल की भी आसान उपलब्धता हो जाए, तो क्या आप मोटरसाइकिल चलाएंगे? नहीं सर। नहीं चलाएंगे ना, नहीं। क्योंकि क्रिप्टो से आपके पास कार आ गई, आसान उपलब्धता है, और अब मोटरसाइकिल ऑटो पुल हो गया। जी तो जब वहां से पैसा मिलना शुरू होगा सर, जो आज आपको चिंता है ऑटो पुल का आएगा कि नहीं आएगा, ये भूल जाएंगे। दरअसल आप विजनरी नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या होगा। हम तो 32 लाख के लिए आए थे सर। मैंने वो जो बिटकॉइन और पीवीसी मेटा के ग्रोथ का कैलकुलेशन लॉजिक के आधार पर दिखाया, जी वो सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की कि विजन जरा देखने की कोशिश करते हैं, वो भी बिटकॉइन के ग्रोथ के आधार पे। जी तो विजन ये कहता है कि आपको इतना बड़ा पैसा मिलने वाला है कि आप ऑटो पुल को भूल जाएंगे, और आप स्वयं भूल जाएंगे। आज आप ऑटो पुल न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, कल जब ये आएगा और अपने ग्रोथ को लेगा तो ये कहाँ जाएगा, सब शायद आप भूल जाएंगे। क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, इसलिए आपके पास शिकायत है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, जी देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विजनरी बने। हमारे डेनियल जॉनसन सर विजनरी हैं। और कोई सवाल हो तो पूछें सर। नो सर। विजनरी बने, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परलॉइन के 6 साल के रिजल्ट को देखें, इसने लोगों को बनाया है, इसने लोगों के दिलों में जगह बनाया है, लोगों को पैसे से बनाया है, और भविष्य में आज भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आपकी वित्तीय भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हैं और उसका ख्याल रखेंगे, और उसके लिए हर कार्य करना जारी रखेंगे। जी जी सर। चलिए, काफी लंबी बातचीत हो गई ना। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।